आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। अब देखो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, उस बिल्डिंग से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है और उस बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। कितनी हाइट है वहां पर उसकी बॉय की हाइट? 1.5 मीटर। फिर and the angle of the elevation from his eyes to the top of a building is increased from 30 to 60 degrees as he walks towards the building। अब सपोज करो कि मान लो कि मैं वो बॉय हूं जो यहाँ पे अभी एक सर्टेन हाइट पे खड़ा हूं, सामने सपोज करो मेरी एक बिल्डिंग है, तो अभी मैं जब बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा हूं तब मेरी तो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप पे है वो 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30 डिग्री। बाद में मैं कुछ डिस्टेंस कवर करता हूं टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कहां कवर करता हूं? टुवर्ड्स द, मतलब बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाता हूं और फिर उस पॉइंट से जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो आता है 60 डिग्री। कितना आता है? 60 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पे ये फाइंड करके बताना है कि 30 से 60 जब मैंने वॉक करा, जब एंगल 30 डिग्री था अब एंगल 60 डिग्री हुआ, तो वो दोनों के बीच में वहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करा है वो हमको यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो चलो ये पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इसकी बिल्डिंग। मान लो कि ये हमारी क्या हो गई? बिल्डिंग होगी। ये क्या हो गई? हमारी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक बॉय खड़ा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये जो उसकी आंख है तो ये क्या होगी उसकी? तो ये नॉर्मल आईसाइट उसकी होगी। ये क्या होगी? उसकी नॉर्मल आईसाइट। फिर यहां से वो जब बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट है 30 मीटर, वहां से एक पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है जो उसके टॉप पे देखता था एंगल 30 डिग्री। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स है, मतलब बिल्डिंग के वहां पे ये थोड़ा चल के आया, तब जब ये चल के आया तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हो गया है 60 डिग्री। कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। फिर फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब इसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करा है वो हमको फाइंड करके बताना है। करेक्ट। तो देखो तो सबसे पहले ये हो गया ए बी सी, इस पॉइंट को लेते हैं डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ और इस पॉइंट को जी। करेक्ट। तो हमने सबसे पहले नेमिंग्स कर दिए सारे पॉइंट्स के। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे। तो देखो पहले क्या लिखा जाएगा? हियर ए बी सॉरी ए सी इज अ हाइट ऑफ बिल्डिंग। AC किसकी हाइट है? बिल्डिंग की हाइट है। AC इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। फिर BC इज अ हाइट ऑफ बॉय। तो BC यहां पे किसकी हाइट है? बॉय की हाइट है। फिर हियर BC इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू GF FG इक्वल्स टू 1.5 मीटर। करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो जैसे BC बॉय की हाइट है तो वो बॉय जब इसके टुवर्ड्स आया तो उसकी हाइट तो वही की वही रहेगी, हाइट तो चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे FG DE और BC ये तीनों की वैल्यू क्या है? 1.5। कितने इसकी हाइट? 1.5 मीटर। फिर DF इज अ डिस्टेंस, रुक जाओ, DF नहीं, फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? EG इज अ डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय। हियर EG विल बी इक्वल टू DF। तो यहाँ पे EG और DF क्या होंगे? एक दूसरे को इक्वल होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो AC विल बी इक्वल टू AB प्लस
BC। तो ये जो पूरा AC है, तो AC के अंदर दो पॉइंट है, AC के अंदर एक पॉइंट है पॉइंट B। तो पॉइंट B के वजह से AC के दो पार्ट हो गए, AB और BC। तो AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। AC की वैल्यू क्या है 30, मतलब पूरे बिल्डिंग की हाइट। AB हमको चाहिए, ये है 1.5, तो प्लस 1.5 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Therefore AB is equals to 28.5 मीटर। तो चलो AB की वैल्यू क्या आ गई 28.5 मीटर। अब मेरे को यहाँ पे एट द एंड DF की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ पे, DF की वैल्यू। जो DF की वैल्यू होगी वो EG की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले देखो हम ट्राइंगल लेंगे ABC, कौन सा ट्राइंगल, सॉरी ABD, कौन सा ट्राइंगल लेंगे ABD। अब यहाँ पे हमारे पास अपोजिट है और हमको एडजेसेंट चाहिए। तो अपोजिट और एडजेसेंट किसके रेशियो में आता है, 10 के रेशियो में। किसके रेशियो में आता है, 10 के। तो हमको लिखने का इन ट्राइंगल ABD एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 60। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, D पे। तो D का अपोजिट क्या है, AB। एडजेसेंट क्या है उसका, PD। सो tan D पे एंगल कितना है 60। अब tan 60, AB की वैल्यू क्या है 28.5 और BD हमको चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल में, √3। तो 28.5 अपॉन BD। Therefore BD इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। तो ये तुम्हारा पहला वैल्यू आया, बराबर। फिर वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे ये BD फाइंड करा, अब वैसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, BF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, BF। तो हमको लिखने का इन ट्राइंगल ABF एंगल B इज इक्वल्स टू 90, एंगल F इक्वल्स टू 30। वापिस 10 का रेशियो। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे, F पे। तो F का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, AB होगा। एडजेसेंट क्या होगा F का, BF होगा। अब F का एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। AB की वैल्यू है 28.5 और BF हमको चाहिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 28.5 अपॉन BF। Therefore BF इक्वल्स टू 28.5 √3। तो अब देखो, अब मेरे को दो वैल्यू मिली। एक तो मेरे को किसकी वैल्यू मिली, BD की, दैट इज 28.5 20 अपॉन √3, और दूसरी मेरे को मिली BF की जो है 28.5 √3। अब मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए किसकी, DF की। तो मैं सबसे पहले, अब मैं क्या करूंगा, BF में से BD को माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा हमको, DF मिलेगा, करेक्ट। तब वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे DF की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हियर B डैश D डैश F, मतलब देखो अगर ध्यान दोगे तो B D और F एक ही लाइन में लाई कर रहे कि नहीं कर रहे। तो BD प्लस DF करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा BF। सो देयरफॉर BD प्लस DF इक्वल्स टू BF। BD की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5 √3 प्लस DF हमको चाहिए। BF की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5 √3। अब सिंपल सा है, प्लस वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो DF इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम ले लो, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3। तो √3 इंटू 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करा। √3 तो 3 होगा, क्या हो गया, √3 इंटू √3 तो 3। अब 28.5 इंटू हमको क्या करना है, 28.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, हमको 3 करना है। कितना करना है, 28.5 इंटू 3 करेंगे। सो 28.5 इंटू 3 कितना होता है हमारा, दैट विल बी 88.5। 28.5 इंटू 3 होगा 88.5। अब इसको माइनस करेंगे तो 88.5 माइनस 28.5 होगा 57 अपॉन √3। अब जैसे बताया कि अपॉन में कभी भी इर्रेशनल नंबर रहता नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो DF इक्वल्स टू 57 √3 अपॉन 3। तो 3 1 3, 19 तो 19 √3। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज 19 √3 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 19 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा